अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अमरीन फ़ातिमा है और आज जो वीडियो मैं ये बना रही हूँ, ये एक्चुअली कल रात मैंने सोशल मीडिया पर अदाकार फ़िरदौस जमाल साहब की एक वीडियो देखी और उसमें वो अपनी बहू की बातें करते दिखाई दिए। वो अपने घर वालों की अ, वो बातें करते दिखाई दिए जो शायद नहीं मंज़र-ए-आम पर आनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री की जो ख़वातीन हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें की। अच्छा चलो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे तो नहीं करना चाहिए। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ ये सुन कर के वो अपनी बहू की बात भी कर रहे हैं, वो अपनी ऐसी घरेलू बातें कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने जब फ़िरदौस जमाल साहब का इंटरव्यू किया था, तो आई हैड नो आइडिया कि इनकी फ़ैमिली के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। और मैं इनके उस घर में गई जहाँ पर मेरी इनसे बात हुई फ़िरदौस जमाल साहब से और मैंने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है और मेरे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे घर आ जाएँ, आप मेरे घर आ जाएँ। मैं उस घर में चली गई जहाँ पर इनके बच्चे भी रहते हैं और फैमिली रहती है। जब मैं उस घर में पहुँची तो मुझे पता चला कि फ़िरदौस साहब किसी और घर में रहते हैं और मैंने इनको कॉल की फ़िरदौस साहब को, मैंने कहा सर आप कहाँ रहते हैं? मुझे तो जो पता है जिस घर का मैं उस घर के बाहर खड़ी हूँ। तो कहने लगे कि मैं फ़लाँ जगह पे अब रिहाइश पज़ीर हूँ। मैं चली गई। मतलब मेरे ज़हन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी कि वो क्यों वहाँ पर रह रहे हैं। जब मैं उस घर के अंदर दाख़िल हुई, तो पहली बात तो ये कि जब मैं उस एरिया में गई और इनके घर के अंदर दाख़िल हुई, तो मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हुआ। अजीब-सा इसलिए फ़ील हुआ क्योंकि उस घर की जो वो बहुत सीधा-सा घर था और जिस ड्राइंग रूम से मैं एंटर हो रही थी उनके कमरे में, तो वो जो ड्राइंग रूम है उसका जो दरवाज़ा है वो भी नहीं था और दीवारें ख़स्ता जैसे हालत होती है वो थीं और फ़िरदौस साहब आए बहुत वीक लग रहे थे। तो मैं इंटरव्यू कुछ करने गई थी और बातें कुछ होना शुरू हो गई। मैंने फ़िरदौस साहब आए हैं बहुत वीक भी लग रहे थे, बैठे हैं वो तो मैंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। और मुझे बिल्कुल नहीं पता इनका ये यहाँ पर क्यों रह रहे हैं और इनके फैमिली के मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या चल रहे हैं इनके दरमियान में। मैंने ऐसे ही बस बात की, मैंने कहा पहले आपके घर में जब हम आते थे बड़ी रौनक होती थी, आज इस घर में अकेले क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने जो भी जवाब दिया आप सबने सुना। तो उस जवाब से एक सवाल निकला कि आप जब ये फ़ैसला कर रहे थे कि आपने अकेले रहना है, तो कोई रेज़िस्टेंस आपके घरवालों की तरफ से नहीं आई, उसका जवाब भी आपने सुन लिया। अच्छा ये इंटरव्यू जो है वो जब ऑन एयर गया तो मुझे हमज़ा की कॉल आई इनके बेटे की। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी वालदा की और फ़ैमिली की तस्वीर लगी हुई है, तो वो नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब पे लगा था, मैंने फ़ौरन हटवाया, फ़ेसबुक से भी मैंने हटवा दिया और वो तस्वीरें उतार दी। और अगर मुझे हमज़ा ये कहते कि बाजी ये इंटरव्यू नहीं जाना चाहिए, तो ये इंटरव्यू ना जाता। लेकिन वो इंटरव्यू इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने इंटरव्यू वो जाने दिया। वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और इस इंटरव्यू से पता नहीं क्या-क्या बातें अख़ज़ कर ली गईं। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि उस इंटरव्यू के बाद फ़िरदौस साहब ने बहुत सारे और इंटरव्यूज़ दिए। ठीक है, किसी भी आर्टिस्ट का हक़ होता है कि वो इंटरव्यू दें। फ़िरदौस साहब उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पर उनको याद भी नहीं रहता, कुछ बीमारी का भी असर है और उम्र का भी वो हिस्सा आ चुका है जिसमें वो शायद मसाइल का शिकार हैं। और लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मेरे उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग उनके पास गए और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए, रेटिंग के लिए उनसे ऐसे सवालात किए जिसके उन्होंने जवाबात दिए। अब देखें मेरे इंटरव्यू में मैं ये बिल्कुल जानती थी कि हुमायूँ सईद साहब जो हैं और माहिरा ख़ान जो हैं इनके हवाले से अगर मैं बात करती हूँ तो ये ऐसा जवाब देंगे कि मेरा इंटरव्यू बहुत हिट हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी ये आदत ही नहीं है। तो मैंने उनसे सीधे ही एक बात की थी, मैंने कहा कि आप लोगों पर तनकीद करते हैं, जैसे माहिरा और हुमायूँ पर भी की और उस तनकीद की वजह से आपको भी तनकीद का सामना करना पड़ता है, ठीक है? आपको 1-2 चैनल्स पे बैन भी किया गया। तो मैंने ये सवाल किया, उसका जवाब उन्होंने अच्छा दिया, जो भी दिया अच्छा जवाब था, लेकिन वो ऐसा कंट्रोवर्शियल ना सवाल था, ना ही कंट्रोवर्शियल जवाब था। अगर मैं चाहती तो
मैं भी ये चीज़ कर सकती थी, हुमायूं सईद के हवाले से बात कर लेती, माहिरा के हवाले से कर लेती और आर्टिस्टों के हवाले से कर लेती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बाकी जो लोग जा रहे हैं उनके पास, वो उनसे ऐसी बातें कर रहे हैं और वो जानते हैं कि हम ये जो सवाल करने जा रहे हैं इसका जवाब जो है फिरदौस साहब बड़ा खुल कर देंगे। तो शायद वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और फिरदौस साहब ने अब जो मोस्ट रिसेंट उनका पॉडकास्ट है उसके अंदर भी उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ा दिल दुखा है मेरा, मुझे वाकई परेशानी हुई है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं उन सब यूट्यूबर्स से, स्पेशली ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिरदौस साहब उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पर उनको वाकई कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, या मैं भी उनको पता भी हो वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। लेकिन रेटिंग और व्यूज़ के लिए, खुदा के लिए, आप फिरदौस जमाल साहब से ऐसे सवालात ना करें कि वो उसके जवाब इस तरह के दे कि जिससे उनकी फ़ैमिली जो है वो मज़ीद परेशानी उठाए, मज़ीद परेशानी का उनको सामना करना पड़े। बहुत अच्छी तरह से ये यूट्यूबर्स जानते हैं कि हमें, मतलब एक तो होता है कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो खुलकर बोलते हैं, फिरदौस जमाल साहब का शुमार उनमें होता है, बिलाशुबा एक बड़े आर्टिस्ट हैं। लेकिन इस वक्त बहुत सारे यूट्यूबर्स और जर्नलिस्टों को पता है कि हम क्या सवाल करेंगे उसका क्या जवाब आएगा, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। प्लीज़ ये चीज़ मत करें, उनकी फ़ैमिली नहायत परेशान है और उनको परेशानी का सामना है, ठीक है? तो आप खुदा के लिए इस चीज़ का ख़याल करें। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप उन पे बात करें। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आप उनको इंटरव्यू करें। अब फिरदौस साहब ने जो भी बातें करनी हैं वो की हैं। अब हर रोज़ उनके पास कोई ना कोई जाता है, सेम बातें भी रिपीट की जा रही हैं, सवालात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़ैमिली जो है वो यकीनन परेशानी का सामना कर रही है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ फिरदौस जमाल साहब की जान छोड़ दें और ये सिर्फ रेटिंग और व्यूज़ के चक्कर में उनसे ऐसे सवालात ना करें। वो अपनी फ़ैमिली के हवाले से जो कुछ कह चुके उससे बढ़कर कहें और उनकी फ़ैमिली मज़ीद परेशानी उठाए। तो खुदा के लिए ये चीज़ मत करें और जो दूसरी चीज़ें हैं उन पे फ़ोकस कर लें। फिरदौस जमाल साहब का प्लीज़ प्लीज़ पीछा छोड़ दें। बस मुझे यही कहना था इस वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि फिरदौस जमाल साहब से सवालात ऐसे किए जा रहे हैं जिनके जवाबात वो ऐसे दे रहे हैं कि जिनको सुनकर यकीनन हमें अगर बुरा लग रहा है तो ये उनकी फ़ैमिली का जो ज़हनी हालत होगी वो क्या होगी। तो किसी भी फ़ैमिली के हवाले से जब कोई बातें बाहर आती हैं तो ना सिर्फ वो इंसान परेशान होता बल्कि पूरी फ़ैमिली पे उसका जो है वो असर होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत शुक्रिया।